मौलाए कायनात के परवरदा नजर करदा चहीते बेटे पीराने पीर के इल्म का आलम सुनो, अली के घर वालों के इल्म का आलम सुनो, नबी के रसूल मौलाए कायनात के शागिर्दे खास के इल्म का आलम सुनो। क्या इल्म है? और ये ऐसा इल्म है कि जिसे निस्बत हो जाती है ना उस इल्म से, वो भी आला हो जाता है। निस्बत से पहले हजरत ही होगा, लेकिन जब निस्बत हो गई ना मौला अली के बेटे से, तो आला हजरत बन गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखें आप, मौला गौसे पाक के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? मैं बोलने बैठ जाऊं, आप सुनने बैठ जाएं, हमारी जिंदगी सांसें खत्म हो जाती है, लेकिन पीराने पीर के इल्म का मकाम। खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा, वो लोगों में इतना पढ़ा कि अल्लाह ने कुतुबियत से नवाज दिया। एक मुरीद था गौसे पाक का, और उसी जमाने में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे अल्लामा इब्नुल जौजी। अब बहुत सारे ऐसे मौलवी होते हैं जिन्हें पीर समझ में नहीं आते, वो अपने इल्म की डेरी अलग ही रखते हैं। मुरीद ने कह दिया कि भाई मुहद्दिस साहब, आप बहुत बड़े मुहद्दिस हो, बहुत बड़े मुफस्सिर हो, जरा हमारे पीर साहब के पास भी चलो एक आध दिन। अब वो ठहरे मुहद्दिस साहब, उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन जब ज़ादे गौसे पाक के मुरीद ने इसरार किया ना कि चलो चल के देखो तो, कम से कम देखो तो, अब ये तैयार हो गए। कौन? अल्लामा इब्नुल जौजी, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, तैयार हो गए गौसे पाक की महफिल में जाने के लिए। और गौसे पाक की महफिल में आके बिल्कुल आखिर में बैठ गए, ताकि कोई देख ना ले और पहचान ना ले कि इतने बड़े मुहद्दिस और पीर के मजमे में पीछे आके बैठ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक मिंबर खिताबत पर तशरीफ लाए, और उससे पहले आपने फरमाया कुरान मुकद्दस की तिलावत। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कुरान मुकद्दस की आयत की तिलावत हुई। सरकार गौसे पाक मिंबर खिताबत पर खड़े हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौस के जिसके बारे में अल्लामा शतनूफी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते कि ओ लोगों, मेरा गौस जब तकरीर फरमाया करता था, जब वाज फरमाया करता था, तो एक आध हजार नहीं 80 हजार का मजमा हुआ करता था। और कसम खुदा की, बगैर किसी माइक सिस्टम के, बगैर किसी साउंड सिस्टम के मेरा गौस जब बोलता था तो जितनी आवाज आगे वाले को पहुंचती थी, उतनी ही आवाज आखिर वाले को। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिंबर खिताबत पर आपने कुरान की एक आयत की एक तफसीर बयान की। अब पीछे बैठे थे मुरीद और मुहद्दिस दोनों। मुरीद ने कोनी मारी, मुहद्दिस साहब ये वाली आती है? मुहद्दिस साहब ने कहा आती है ये वाली। अच्छा, गौसे पाक ने उसी आयत की दूसरी तफसीर फिर पूछा, मुहद्दिस साहब ये वाली आती है? मुफस्सिर साहब ये वाली आती है? बोले हाँ ये भी आती है। अब ये बेचारा बुझने लगा। तीसरी उसी आयत की तीसरी तफसीर की हमारे पीर ने, अल्लाह पीराने पीर ने, रोशन ज़मीर ने, अल्लाह अकबर कबीरा, तीसरी तफसीर की। पूछने लगे ये वाली आती है? बोले हाँ ये वाली भी आती है। 3 हुई, 4 हुई, 5, हर एक का जवाब ये वाली आती है। तो बेचारे ना ये मुरीद का ना दिल डूब गया कि यार ये मुहद्दिस साहब सही कह रहे हैं। बोले ये क्या नई बात बताएंगे, सारी बातें हमें आती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 11 तफसीर सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने एक ही आयत की कर दी, और हर तफसीर के जवाब में मुहद्दिस साहब यही कहते रहे, हाँ आती है, हाँ आती है, हाँ आती है। अब ये मुरीद भी पशिमा और शर्मिंदा होकर नजरें नीचे करके बैठ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मौला अली का बेटा आगे बढ़ा, 11 से आगे बढ़ता है, 11 के बाद 12, 13, 14, एक ही आयत की 15 तफसीर, एक ही आयत की 20, 25, 30, 35 और एक ही आयत की 40 तफसीरें एक ही मजमे में बयान की। अब इस मुरीद ने सर उठाया और देखा कि पूछें ये वाली आती हैं, तो मुहद्दिस साहब गायब, ना इधर मिले ना उधर, कभी आगे देखा कभी पीछे, कहीं नहीं मिलते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गौसे पाक के मुरीद ने नजर उठाई, सर उठाया, तो देखा कि एक फटे पुराने कपड़े में सरकार गौसे पाक की जूतियों को अपनी टोपी बनाए हुए कह रहा है, सरकार गौसे पाक माफ कर दो, हमारी इल्म की इंतहा जहां खत्म होती है तुम्हारी वहां से शुरू होती है। लेकिन मेरा गौस उसे रंजीदा
लोग सुनो, मकामुकुमुल उला जमान वलाकिन मकामी फौकुकुम माज़ाल आली। ओ मुहद्दिस सुन, तेरा भी मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन मौला अली के बेटे को अल्लाह ने वो मकाम दिया है जो कयामत तक घटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने कुदर की। नारई तकबीर, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला। नारई तकबीर, नारई रिसालत। देखें ना आप, जरा गौर तो करें। सरकार ने फरमाया था आलिम बनाओ, तो देखो कैसा आलिम बनाया फातिमा उम्मुल खैर ने, कैसा आलिम बनाया। पीरा ने पीर बनाया, दस्तगीर बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये फैजान इल्म ही तो है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो रही अली के घर वालों की बातें। आओ मैं बताता हूं कि जिसको अली के घर से निस्बत हो जाती है उसका आलम क्या होता है, उसका आलम क्या होता है। आलम क्या होता है? वो ये होता है तुझसे दर, दर से सग, क्या बात है, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों के पेट में ऐठन होने लगी कि मौला अली के घर वालों का इतना अदब। वली तो और भी है, वली तो और भी है, लेकिन वो मुजद्दिद, वो मुहद्दिस, वो मुफस्सिर डंके की चोट पे कहता है, ओ लोगों मैं कोई दुनियादार का गुलाम नहीं, मौला अली के परवरदा नजर करदा गौसे आजम का गुलाम हूँ। और मैंने ये जान लिया है इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। देखें देखें, सरकार ने फरमाया था आलिम बनाओ, तो फिर कैसा आलिम बनाया पीरानी अम्मा ने, कैसा आलिम बनाया पीरानी अम्मा ने। ऐसा आलिम बनाया कसम खुदा की, हम मुफ्ती हैं, ये मुफ्ती नहीं मुफ्ती है। और भी उलमाए किराम ये जब फतवा देते हैं तो हवाले तलाश करते हैं, लेकिन कसम खुदा की सौदागरान में 1 सदी पहले एक ऐसा मर्द मुजाहिद अली की बारगाह का गुलाम गौसे पाक का नजर करता परवरदा ऐसा पैदा हुआ था जो हवाला नहीं बल्कि हवाला उसे ढूंढता है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, करामाते आला हजरत, इल्मे आला हजरत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। देखे ना कि उसके इल्म के आगे क्या है, मुल्के सुखन की शाही तुम्ही को रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। है कोई जवाब? है कोई जवाब? अगर मुहद्दिस होने की हैसियत से देखे तो लाजवाब, फकी होने की हैसियत से देखे तो लाजवाब। उलमा तो यूं कहते हो लोगों अगर मुहद्दिस का रूप देखना हो तो तुम्हें लगेगा गोया के इमाम बुखारी को नहीं देखा, लेकिन इमाम बुखारी के शागिर्द खास इमाम अहमद रजा को देखा। और अगर उसकी फकाहत देखनी हो तो फिर लोग ये कहेंगे इमाम आजम का अगर झलकता हुआ नूर देखना हो तो पीरानी अम्मा के बेटे को देख लो, बेटे को देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा, वो इल्म का, अल्लाह अकबर, वो इल्म का कोहे गिरा, वो इमाम इश्क मोहब्बत, वो सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है ना। एक एक फतवे के जवाब में हम तो एक पन्ने ही भरते हैं। किसी ने पूछा कि ए इमाम अहमद रजा, क्या हमारे नबी दाफिउल बला, बलाओं को खत्म करने वाले हैं?
तो एक सफ़े पे नहीं बल्कि एक पूरी किताब लिखी और पूरी किताब में 300 अहादीस नकल फरमाई और लिखा कि अल अमन वल उला की सूरत में लिखा, और लोगों सिर्फ बातें ना करो, देखो हदीस से साबित है मेरे मुस्तफा हर मुसीबत को हल कर देते है ना। 300 हदीसें लिखी और सिमाए मौता के मुर्दे सुनते हैं, उस पर एक आध हदीस नहीं 70 हदीसें लिखी, एक ही मौजू पर 70 हदीसें, और हर जिस मौजू पे लिखा 50-60 हदीसें, 30-40 हदीसें, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये सिर्फ हदीसें लिखी नहीं है, हदीसें लिखी नहीं है बल्कि उनके तुर्क भी बयान किए, एक एक हदीस के तुर्क 8-8, 10-10 बयान किए इमाम इश्क व मोहब्बत ने, अल्लाह अकबर कबीरा। और एक एक हदीस के 8-8, 9-9 तुर्क बयान करने के बाद 50 से ऊपर किताबें भी गिना दी। जब आला हजरत की किताबों की न्यू एडिशन का मामला आया ना, और इनसे छापने वालों से जो मौलाना मुफ्ती होते थे उनसे पूछते थे क्या आप जानते हो इन किताबों को, कसम खुदा की वो ये कहते थे वो लोगों सुनो हम क्या जानते हैं, हमें पता ही तब लगा है कि ये भी हदीस की किताब है जब हवाला इमाम अहमद रजा ने दे दिया, उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ये भी हदीस। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या क्या इल्म का अंदाजा लगोगे, ये तो मुहद्दिस होने की हैसियत है, फकीह आजम होने की हैसियत, अल्लाह अकबर कबीरा। आप फतावा रज़विया देख लो, जो इमाम इश्क व मोहब्बत की तसनीफ का शाहकार है और मुसल्लम शाहकार है। ये तो हमारी खुश अकीदगी है कि हम फतावा रज़विया को टेबल के नीचे नहीं टेबल के ऊपर रखते हैं, रखना तो पड़ेगा चाहे मजबूर होके रखे या मसरूर, फतावा रज़विया को रखना तो पड़ेगा चाहे टेबल के नीचे रखे या टेबल के ऊपर मजबूर होके रखे या मसरूर। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बात आई ना मुफ्ती साहब, जब बात आई कि किन किन पानियों से वुजू हो सकता है, तो तमाम मतन उठा के देख लो, 5 या 6 इससे जायद है नहीं, लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत ने जब कलम उठाया ना तो 150 पानी गिना दिए कि जिनसे वुजू हो सकता है। और जब तयम्मुम की अशिया का जिक्र हुआ तो आप उठा के देख लीजिए तनवीरुल अब्सार और तमाम मुतून उठा करके देख लीजिए, पता चलेगा 7 या 8 ऐसी अशिया है कि जिनसे तयम्मुम हो सकता है। इमाम इश्क मोहब्बत ने 250 चीजें ऐसी गिनाई कि जिनसे तयम्मुम होगा।